जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आज जो भी कंसेप्ट होंगे उनसे आप एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सारे कंसेप्ट और उसके एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने आप कंप्लीट करने और जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे उससे रिलेटेड आपको डाउट पूछने। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंशिक भिन्नों के रूप में, यानी कि जो भी फॉर्मेट दे रखा होगा आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम उस फॉर्मेट को तोड़ करके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला आपको जो सवाल दे रखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये दो फैक्टर करके दे रखे हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ए डज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर होते तो फिर यहाँ होल स्क्वायर ही बन जाता है, ठीक है ना। तो ए और बी जब बराबर नहीं है इस प्रकार से, तो ध्यान रखेंगे यहाँ फॉर्मेट जो है सारे ऐसे हैं कि नीचे ज्यादा पावर वाला होगा हमेशा और ऊपर क्या होगा, कम पावर वाला। यहाँ देख पा रहे हो आप एक्स की पावर एक यहाँ आ जाएगा और एक्स की पावर एक यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स की पावर कितना है सर, नीचे दो है और ऊपर क्या है, एक्स की पावर एक। तो फॉर्मेट में हमेशा नीचे ज्यादा पावर वाला होगा और ऊपर कम पावर वाला होगा, ठीक है ना। और नहीं है तो आप डिवाइड देके तोड़ के और प्रयास करेंगे। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा कि ऊपर सर आपका पी एक्स प्लस क्यू आ रहा है या कोई भी कांस्टेंट आ रहा है और नीचे दो फैक्टर लिखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे तोड़ देंगे कि ए अपॉन नीचे एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए और बी जो है यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेंगे, ठीक है। सेम आप दूसरा फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे बन गया होगा कि सर ए बराबर किसके ले लिया होगा, बी के। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो आप क्या करेंगे कि सर हम करेंगे कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यानी सी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है जब भी ऐसे फॉर्मेट यानी इधर साइड की इधर वाली साइड में ऐसे जो लिखे हुए हैं, जब भी ये फॉर्मेट दिखाई देगा तो इसके सामने वाला फॉर्मेट ऐसे तोड़ के लिखेंगे। अगर ये दिखाई देगा तो ये तोड़ के लिखेंगे और ये दिखाई देगा तो ये तोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है तीसरे वाले में कि मैक्सिमम पावर कितनी है कि सर दो, तो ऊपर पावर कितनी है दो और नीचे देखो तो नीचे एक पावर यहाँ रही, एक पावर ये रही और एक पावर ये रही, तो टोटल कितनी पावर हो गई कि सर तीन। तो मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि नीचे हमेशा आपकी ज़्यादा पावर होगी और ऊपर क्या होगी, कम पावर। तो जब भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ ऊपर दो पावर है और नीचे एक पावर है और ये तीन फैक्टर में टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप वही करना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी तीनों फैक्टर लिख देने ए बी सी कॉन्स्टेंट के रूप में। यहाँ ये अगले सवाल पे, तो यहाँ आपको सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी। तो आपको क्या करना है, तीन में तोड़ना है भाई। कितने में तोड़ना है, तीन, ए बी सी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले आप ए अपॉन एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर तीसरा फैक्टर एक्स माइनस बी। सेम आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे पांचवें सवाल में तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स माइनस ए दिखाई दे रहा है नीचे और ये इस वजह से ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। फैक्टर हो जाते तो फिर ऐसे लिख सकते थे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, जो कि तीसरे में है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इससे आगे फैक्टर नहीं हो सकते। और जब ऐसा सवाल आएगा कि फैक्टर नहीं हो सकते तो आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, ए अपॉन ये नीचे वाला पहला फैक्टर प्लस यहाँ पे बी अपॉन ना लिख के क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं इस वाले के तो बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे वाला जो भी है, तो नीचे वाला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार आप खुद देखेंगे और लिख के प्रयास करेंगे इन फॉर्मेट्स को बनाने का, ठीक है ना। अब आते हैं सवालों पर कि सवाल में कैसे यूज करना है। तो यहाँ देखिए आगे कुछ सवाल दे रखे हैं आपके, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 15। इन सारे सवालों में हम फॉर्मेट बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 13, ये एग्जाम्पल नंबर 12 और ये एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सवाल है और इसमें हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो इसको करते हैं अगले पेज पर। तो ये सवाल कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन ऊपर है 1 अपॉन नीचे है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। तो मैं बताया यहाँ मैक्सिमम, यहाँ एक पावर यहाँ एक पावर, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है दो, और ऊपर क्या है कि सर ऊपर कांस्टेंट है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो आप क्या करेंगे, आप सर इस फॉर्मेट को एक अलग फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे, यहाँ ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को आप कैसे लिख सकते हैं कि सर ए अपॉन पहले वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन
जो दूसरे वाला फैक्टर है एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बराबर, यहाँ एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एलसीएम आ जाएगा तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये आपका एलसीएम आ गया। देखिए एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई हुआ के बगल में, तो ए एक्स प्लस टू, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए, एक्स प्लस टू से नीचे वाले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो बी एक्स प्लस वन। यहाँ इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ हो क्या रहा है, ऊपर देखिए डायरेक्टली, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा हमेशा और इसका किस में होगा, इसमें, डायरेक्टली यही करेंगे हम। देखिए ए के बगल में क्या रखा हुआ है, एक्स प्लस टू, और बी यानी कि इसके बगल में क्या रखा हुआ है कि सर इसके बगल में रखा हुआ है ये वाला एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आगे आते हैं, इधर बचेगा 1 बराबर, ए का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स, प्लस टू में करेंगे तो 2a, यहाँ अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा बी, तो 1 यहाँ ऐसे ही, एक्स वाला ये रहा और ये रहा, यहाँ से अगर एक्स कॉमन लोगे एक्स वाले में तो यहाँ बचेगा पहले वाले में ए, प्लस यहाँ से क्या बचेगा कि सर यहाँ से बचेगा बी, और प्लस 2a प्लस बी अलग लिख दीजिए, तो 2a प्लस बी, ये तो हो गया पूरा कांस्टेंट। इस फॉर्मेट को थोड़ा ढंग से देखें तो भैया यहाँ वेरिएबल तो कुछ है नहीं, तो वेरिएबल क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स वेरिएबल लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट क्या है 1, तो यहाँ देखिए भैया यहाँ एक्स के बगल में जो कांस्टेंट है वो ए प्लस बी है, और यहाँ एक्स के बगल में क्या है कि सर एक्स के बगल में 0 है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 0 कंपेयर करने पर। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है कि सर कांस्टेंट है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी, और यहाँ कांस्टेंट कितना है कि सर 1 इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू आ गई माइनस बी, तो रख दी है यहाँ पे, तो a की वैल्यू माइनस बी रखेंगे तो ये माइनस का 2 भी हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू 1, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर b की वैल्यू आ जाएगी आपका -1, b की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे स्टार्टिंग में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर b की वैल्यू -1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई, तो स्टार्टिंग के सवाल पे पहुंच जाइए। तो स्टार्टिंग का फॉर्मेट ये रहा, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दीजिए 1 एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स, इसी को क्या लिखा है, ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वन, तो ए की वैल्यू कितनी है कि सर 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन, अच्छा b की वैल्यू क्या है कि सर b की वैल्यू है -1 अपॉन, ये क्या है कि सर ये है एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट का अगर आप करेंगे तो ये 1/x का फॉर्मेट है, तो ये किसका होता है कि सर log x का, तो log ये हो गया आपका x प्लस वन, अच्छा ये प्लस माइनस क्या होगा कि सर माइनस हो जाएगा, और ये भी 1/x का है, तो 1/x का क्या होता है कि सर 1/x का होता है log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इस फॉर्मेट को देखें तो log ये m हो गया, ये n हो गया, माइनस है तो m बट्टे n, तो पहला m बट्टे n दूसरा वाला, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 12 है अगला, और ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स। गौर से देखिए तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यानी ऊपर भी 2 पावर वाला है, नीचे भी 2 पावर वाला है, मैंने कहा था नीचे बड़ी पावर वाला होता है, इसका मतलब हमें इस फॉर्मेट को उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे वाले पोर्शन से डिवाइड देंगे ऊपर वाले में, तो यहाँ अलग दे के देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, ये रफ वर्क का काम होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आप डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा सर 1, तो 1 का इस पूरे फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा प्लस का 5x, और ये माइनस का 6 प्लस का 1 यानी माइनस का 5।
इस फॉर्मेट को अगर आप ढंग से देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि सर इसको आप लिख सकते हैं कि एक बार डिवाइड किया है तो एक यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, जो रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, 5x-5 यहाँ ऊपर लिखेंगे, और ये जो है इसको कहाँ लिखेंगे कि सर नीचे x² - 5x + 6। ऐसे ही तो लिखते हैं कि जितनी बार डिवाइड जाता है उसको यहाँ पे, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड देते हैं वो कहाँ नीचे। इसी को आप, जैसे मैं लिखूँ 1 सही 2/3, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, 1 + 2/3। बात क्या होती है, बराबर। कैसे कि सर 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 ही इसको लिख सकते हैं। सेम यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 और 2 5, यानी ये भी क्या आएगा 5/3। यानी ये जो फॉर्मेट है इसको आप लिख सकते हैं एक ऐसे ही, बीच में प्लस का साइन लगाइए, और ये 5x - 5/x² - 5x + 6। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 + 5x - 5/x² - 5x + 6 dx। ये सेकंड वाला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो x² - 5x + 6 इसके फैक्टर किए जा सकते हैं नीचे वाले के। तो इंटीग्रेशन 1 dx को अलग निकाल दे, 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको अगर आप देखेंगे तो 5x - 5/x² - 5x + 6, तो इसके फैक्टर आएंगे x - 2 और x - 3। ठीक है ना, फैक्टर करना आप सारे लोग जानते हैं, तो यहीं पे x - 2 x - 3 dx। तो नीचे 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं इसके। तो केवल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 dx यही रहेगा, ये वाला फॉर्मेट सॉल्व कर लेते हैं। इसका तो आपको पता ही है कि x आ जाएगा, इसको अलग लिख के सॉल्व करते हैं। तो अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन ये दे रखा था आपका 5x - 5 बट्टे यहाँ आपका x - 2 x - 3 dx, यही था। तो मैंने बताया था कि ये 5x - 5/x - 2 और ये x - 3 ऐसे ही रखेंगे। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा कि ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 पावर है और 2 फैक्टर दे रखे हैं ऐसे, तो a बट्टे पहले वाला फैक्टर यानी x - 2 प्लस b बट्टे दूसरा वाला फैक्टर। दूसरा वाला फैक्टर कितना है कि सर x - 3। इसके बाद मैंने कहा था कि ये 5x - 5 इसको यहाँ पे रखो, नीचे वाले कैंसल आउट हो जाती है तो डायरेक्टली करेंगे। a का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ax - 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b वाले का इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा bx - 2। थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे आप तो 5x - 5, a का मल्टीप्लाई अंदर करिए तो ये ax - 3a प्लस अंदर करेंगे तो ये bx - 2b। तो 5x - 5 इक्वस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो सर यहाँ पे बचेगा पहले वाले पोर्शन में a प्लस यहाँ बचेगा b। इन दोनों को पास में रखिए तो ये -3a और ये -2b। अब कंपैरिजन करेंगे तो भैया x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a + b। तो कंपैरिजन करने पर a + b इक्वस टू यहाँ पे कितना आ रहा है कि सर 5। और कंपैरिजन किया आपने तो कांस्टेंट है यहाँ पे -3a -2b, और वो किसके बराबर है सर, -5 के। -3a -2b, उधर की साइड में कांस्टेंट था -5, माइनस से दोनों पोर्शंस में डिवाइड जाएगा तो यहाँ बचेगा 3a + 2b इक्वल्स टू कितना कि सर 5। अब ये जो आपको पहली इक्वेशन दिखाई दे रही है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 3 का। तो पूरी में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, b में करोगे या तो +3b, और 5 में करोगे तो 5 3 15, घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, 3a से 3a कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का b इक्वल्स टू -10। तो इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई कि सर b की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है ना, b की वैल्यू 10 आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a + b यानी a + 10 इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई कि सर a की वैल्यू आ गई -5। तो a और b कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपकी। दोबारा से यहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं रखनी होती है, यानी वैल्यू कहाँ रखेंगे आप कि सर वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। और यही फॉर्मेट क्या है, यही ये वाला फॉर्मेट है आपका। तो हो गया सवाल खत्म। खेल तो रखिए इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितनी है कि सर -5। तो -5 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूँ इसको।
1/, नीचे क्या था x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या है कि सर b की वैल्यू 10 है, तो 10 को मैं बाहर रखता हूँ 1/, और ये क्या है सर x-3 dx। तो ये आप देख पा रहे हैं -5 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और ये 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो log x-2 प्लस ये 10 है आपका, तो 10 ऐसे ही रहेगा, और ये log x-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आपको ओवरऑल आंसर लिखना है तो आपको ध्यान होगा कि इंटीग्रेशन 1 dx और था इसमें, 1 dx यानी x और इंक्लूड हो जाएगा आंसर में। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ लास्ट पेज पे। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा आपका कि सर यहाँ पे आएगा x माइनस 5 log mod x-2 प्लस 10 log mod x-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x हम पहले ही निकाल चुके थे, ये अभी हमने पिछले पेज पे निकाला है इतना, ठीक है ना, एंड दैट्स योर आंसर। तो बस क्या है, आपको तोड़ना सीखना है फंक्शन को। तोड़ने के लिए सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, कैसे लगाना है आपको यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से सवाल दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन 3x-2 बट्टे x+1 का होल स्क्वायर और ये x+3 dx। तो मैं कहा जब भी ऐसा फॉर्मेट टाइप कैसे तोड़ेंगे, तो ये ऐसे ही 3x-2 पहले तो देख लीजिए, तो नीचे ज़्यादा पावर है और ऊपर कम पावर है, ठीक है, तो तोड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा था जब भी होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो a बट्टे, पहले होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पहले इसका एक ही फैक्टर लिखेंगे x+1 प्लस b बट्टे अब के होल स्क्वायर वाला लिखेंगे पूरा x+1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद c बट्टे ये जो फैक्टर बच रहा है इसको लिखेंगे x+3। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे आप, इसमें प्रॉपर थोड़ा करके बता देता हूँ। 3x-2 नहीं तो कैलकुलेशन मिरर कर देंगे आप, x+1 का होल स्क्वायर और ये x+3, ये ऐसे ही। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा कि सर एलसीएम आएगा x+1 का होल स्क्वायर और ये x+3। मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो सेम आ रहे हैं तो सेम में आप मैक्सिमम पावर वाला लेंगे, और डिफरेंट वाले तो सारे के सारे आएंगे। तो डिफरेंट क्या है कि सर डिफरेंट है x+3, और x+1 दो जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें पावर 2 है तो 2 पावर वाला लेंगे। 3 पावर वाला होता तो 3 पावर वाला, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अच्छा, x+1 से आप इसमें अगर आप डिवाइड देंगे तो x+1 से एक x+1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सर x+1 और बचेगा x+3, और उसके बगल में क्या आएगा कि सर ए का मल्टीप्लाई भी तो हुआ, प्लस x+1 के होल स्क्वायर से आप x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचेगा x+3, और यहाँ बचेगा b, बगल में b का मल्टीप्लाई होगा, प्लस x+3 से x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सर आपका x+1 का होल स्क्वायर, और ये बगल में आ जाएगा आपका c। तो देखिए नीचे तो सेम है, तो नीचे वाला तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये बचेगा यहाँ पे 3x-2 इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें अंदर, तो ये आपका आएगा x² प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस x यानी 4x प्लस 3 एकम 3। बाहर क्या है कि सर बाहर है आपका a, प्लस यहाँ अगर आप करें तो ये हो जाएगा bx प्लस 3b। x+1 का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और बाहर क्या रखा हुआ है c। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सब में, 3x-2 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ अगर आप a का करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका ax² प्लस ये हो जाएगा 4ax प्लस ये हो जाएगा 3a प्लस ये bx प्लस 3b, प्लस यहाँ आप करोगे तो ये हो जाएगा cx² प्लस 2cx प्लस ये क्या हो गया सर आपका c। 3x-2 आप ऐसे रहने दीजिए, x² वाला ये रहा और एक ये रहा, तो x² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा इनमें a प्लस c, ठीक है।
प्लस का साइन लगाइए। देखिए एक एक्स वाला ये रहा, एक एक्स वाला ये रहा, दूसरा एक्स वाला ये रहा और तीसरा एक्स वाला ये रहा। तीनों जगह से एक्स कॉमन आएगा तो पहले वाले पोर्शन में सोचिए, यहाँ से क्या बचेगा 4a प्लस यहाँ से क्या बचेगा कि सर b प्लस तीसरे वाले पोर्शन से क्या बचेगा कि सर यहाँ से बचेगा 2c। ठीक है ना। अभी आते हैं तो यहाँ अगर आप देखिए तो कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट क्या बच रहा है यहाँ पे सर 3a कांस्टेंट बच रहा है, यहाँ 3b बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है c प्लस 3a प्लस 3b और प्लस क्या सर c। अब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस सी है, लेकिन इधर की साइड में एक्स स्क्वायर ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। तो a प्लस सी इक्वस टू 0, a प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मेट देखिए तो एक्स के बगल में यहाँ 4a प्लस बी प्लस 2c, तो रखिए 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वस टू, यहाँ पे देखिए तो x के बगल में यहाँ कितना है कि सर यहाँ 3 है, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तीसरा फॉर्मेट देखिए 3a प्लस 3b प्लस c, तो 3a प्लस 3b प्लस c, ये कांस्टेंट है। तो भैया कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट क्या है कि यहाँ कांस्टेंट है सर -2। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा सर a इक्वस टू -c, तो a इक्वस टू -c रख दीजिए। तो मान लीजिए आप यहाँ रखते हैं a की वैल्यू -c, तो ये माइनस का 4c हो जाएगा प्लस का b प्लस का 2c इक्वस टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये b तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट b, और c वाले को सॉल्व करेंगे तो -2c इक्वस टू 3। अच्छा इक्वस टू -c यहाँ भी रखते हैं तो ये माइनस का 3c हो जाएगा प्लस का 3b प्लस का c इक्वस टू -2। 3b तो ऐसे ही रहेगा आपका -3c प्लस c, यानी कि माइनस का 2c इक्वस टू -2। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन कि सर इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे कि 3b, 3 का यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6c, और 3 का यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6। इन दोनों इक्वेशन को अगर ये सेकंड मान लो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 4c इक्वस टू माइनस का 8। तो c की वैल्यू कितनी आ गई कि सर c की वैल्यू आ गई -2। इस पे आ जाइए, मान लीजिए इक्वेशन कोई थर्ड है और थर्ड इक्वेशन में अगर आप c की वैल्यू -2 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर a की वैल्यू आ जाएगी 2, और a की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं आप c की वैल्यू, तो ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखते हैं तो b तो ऐसे ही रहेगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा c में 2c, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का इक्वस टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर b की वैल्यू -6। तो आपके सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ देखिए फॉर्मेट ये था जिसको हमने सॉल्व करने का नंबर लगाया था। यहाँ आराम से आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, आपका आंसर आ चुका है। a कांस्टेंट आ चुका है, b कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, c कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। बस यहाँ पे रखना है, फॉर्मेट तैयार है, इजीली सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं और आप ध्यान रखना कि ये सारी वैल्यूज हैं जो आई हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप सवाल में देखेंगे तो हमसे मिस्टेक हो गई। इक्वेशन फर्स्ट थी ना आपकी, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 3b -6c, और 3 का यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका 9 होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी ए बी सी की वैल्यू जो है वो गलत आ रही हैं। इक्वेशंस आपकी सही बनी हैं, वैल्यू भी हमने सही रखी हैं। तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, फाइनली ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मेट में रखेंगे हम। ठीक है, तो दूसरे पेज पे रखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका था एक फॉर्मेट b -2c इक्वस टू 3, b -2c इक्वस टू 3, और दूसरी इक्वेशन 3b -2c इक्वस टू -2, 3b -2c
इक्वल्स टू -2। तो यहाँ हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको हम सेकंड मान के चल रहे थे। हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ करेंगे 3b, यहाँ 3 दूनी 6c और यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका 9। साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसल आउट हो गया, यहाँ बचेगा प्लस का 4c, माइनस या 9 दूनी 11। तो इम्प्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई कि सर c की वैल्यू आ गई -11/4। और जो हमारी एक और इक्वेशन थी वो थी a इक्वल्स टू -c, इसको हमने थर्ड नाम दिया था। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो सर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर a की वैल्यू आ जाएगी 11/4 अगर आप c की वैल्यू रखेंगे। आप c की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो b -2 और c की वैल्यू कितनी की सर माइनस का 11/4 कुछ टू 3। सॉल्व करते हैं इसको तो b ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 से 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू 3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 11/2, तो b की वैल्यू आ गई 2 3 6 यानी कि माइनस का 5/2। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ए की वैल्यू 11/4, सी की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही। फाइनली मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा था। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा था, 3x - 2 बट्टे x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ था x+3 बराबर, हमने इसको लिखा था a/x+1 प्लस b/ आपके होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस c/ जो बचा फैक्टर है उसको लिखते हैं, यही लिखा था हमने। तो इसको अगर आप लिखेंगे फाइनली इंटीग्रेशन के रूप में तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 11/4, तो 11/4 कॉन्स्टेंट लिखिए इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। b की वैल्यू कितनी है कि सर माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 आप बाहर रखिए इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू कितनी है कि सर माइनस का 11/4, माइनस का 11/4 आप बाहर रखिए इंटीग्रेशन 1/x+3 dx। फाइनली आंसर लिखते हैं तो 11/4 बाहर रहेगा, 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो log x ये है क्या है कि सर x+4, माइनस का 5/2 ये बाहर रहेगा, और 1/x+1 का होल स्क्वायर है यानी 1/x² है। तो माइनस का 1/x² किसका होता है इंटीग्रेशन, ये होता है सर प्लस का 1/x, तो माइनस हो जाएगा ये प्लस 1/x, तो 1/x, x ये है क्या है कि सर x+1, और ये माइनस का 11/4 ऐसे ही। अब ये 1/x किसका होता है कि सर log x का, log x+3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी 11/4 आ रहा है, यहाँ पे भी 11/4 आ रहा है, तो 11/4 दोनों में से क्या आ जाएगा कि सर कॉमन। अगले पेज पर लिख के दिखाता हूँ इसको, जैसे ये आ रहा है आपका 11/4 log x+1 प्लस 5/2 x+1 माइनस 11/4 log, और यहाँ आ रहा था आपका x+3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फॉर्मेट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से यहाँ से 11/4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा log मॉड में x+1 माइनस दूसरे वाले पोर्शन बचेगा log x+3, और इसको हम पीछे लिख देंगे प्लस का 5/2 x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 11/4 आपका बाहर रहेगा, ये log m माइनस log n, तो log m/n, तो log m क्या है कि सर पहले वाला बट्टे दूसरे वाला, प्लस 5/2 x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इंटीग्रेशन x² बट्टे x² + 1, और ये आपका दे रखा है x² + 4 dx। कुछ नहीं, आप x² को t के बराबर लेट कर लीजिए, लेट x² = t। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन x² की ये t रख दीजिए, तो t अपॉन ये हो गया आपका t + 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया t + 2।
यहाँ 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, इजीली तोड़ सकते हैं इसको। कैसे तोड़ेंगे? तो बताया था मैंने, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन हटा लेते हैं एक बार को। तो मैंने बताया था a बट्टे पहले वाला फैक्टर यानी t+1 प्लस b बट्टे दूसरे वाला फैक्टर यानी t+2। ठीक है, ये t जो कांस्टेंट है यही रहेगा। यहाँ आप आओगे तो t+2 का a में मल्टीप्लाई होगा तो a, ये आ जाएगा आपका t+2 प्लस t+1 का b में होगा तो b, और ये आ गया आपका t+1। t तो यहीं रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा at प्लस 2a प्लस bt प्लस b। तो t तो यहीं रहेगा, देखिए t और t तो दोनों में t कॉमन है तो t आ जाएगा बाहर, तो अंदर आएगा a प्लस b। 2a प्लस b ये कांस्टेंट है तो 2a प्लस b ये अलग रहेगा। ठीक है, t के बगल का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है और t के बगल का कोफिशिएंट यहाँ कितना है कि सर 1। तो कंपैरिजन करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 कॉमा। यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो 0 प्लस टी लिख सकते हैं, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी। तो यहाँ 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करें तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b, या फिर ऐसा समझिए कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, b की वैल्यू आ जाएगी -2a। तो b की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए a, b की वैल्यू हमने -2a रखी इक्वल टू 1, तो ये -a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर -1। a की वैल्यू -1 जैसे ही आप इसमें रखेंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है तो इसमें a की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर, b की वैल्यू आ गई 2। कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रख देंगे यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये फॉर्मेट है भाई। इसी को तो हमने तोड़ा था इस रूप में, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं फाइनली। तो इंटीग्रेशन a क्या है कि सर a की वैल्यू -1 है तो माइनस साइन बाहर रखिए 1 अपॉन, नीचे क्या है कि सर t+1। ठीक है, और ये आपका किस में चल रहा था, dx में, तो dx ही रखते हैं पीछे, dx प्लस b की वैल्यू कितनी है कि सर 2, तो 2 कांस्टेंट है बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, और ये क्या है कि सर नीचे है t+2। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे वेरिएबल भी क्या होना चाहिए x, तो t की वैल्यू उठा के रख दी, यानी t की वैल्यू क्या मानी थी x² + 1, तो वो ही रखी है यहाँ पे, तो माइनस का 1 अपॉन 1। अच्छा, इस 1 को आगे रख सकते हैं, प्लस t की वैल्यू x² dx प्लस 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा dx। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हैं कि सर 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो 1/1 प्लस x² किसका होता है कि सर ये tan इनवर्स x का होता है, तो माइनस बाहर ही रहेगा, और ये हो गया सर आपका tan इनवर्स x प्लस 2 तो बाहर ही है, 1/x² प्लस a² तो 1/a, तो 1/a, a क्या है कि सर √2, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, तो फाइनली आंसर लिखेंगे आप, तो ये लिखेंगे आप माइनस का tan इनवर्स x प्लस √2 tan इनवर्स x/√2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। जय हिंद एवरीवन, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।